और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। कहा फिलहाल देश की जनता का मूड तय हो गया है, 4 जून को विदाई होने वाली है बीजेपी की। आपको बता दें अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सिर्फ जनता को धोखा दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा इस बार की देश की जनता ने पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है कि बीजेपी की विदाई धूम धड़ाके से करना है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। कहा फिलहाल पूरा का पूरा गठबंधन सिर्फ एक ही फिराक में है कि किसी भी तरीके से देश का विकास रुक जाए। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये पूरा विपक्ष एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। ये चाहते हैं कि फिलहाल किसी भी तरीके से मोदी को हरा दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़क गए राहुल गांधी ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की आंधी आएगी और बीजेपी की विदाई तय है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 4 तारीख के दिन बीजेपी की विदाई होने वाली है। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पर खूब ठगा है। कहीं पर भी कोई शहर स्मार्ट सिटी दिखाई देता है? यही नहीं, यहाँ पर सवाल उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से कि प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने खोल दी उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल। उत्तर प्रदेश पुलिस का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर का एक कारनामे वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस दलित व्यक्ति को पीट रही है और कह रही है कि सरकार से राशन लेते हो और वोट भी नहीं देते हो। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि सरकार जिनसे पैसा लेती है, जनता का पैसा क्या जनता पर खर्च नहीं किया जा सकता थोड़ा सा? उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये जो 2 हवलदार एक दलित भाई को पीट रहे हैं, इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि ये उससे कह रहे हैं कि जिस सरकार से राशन लेते हो उसको वोट भी नहीं देते हो। आपको समझिए, उसको लेकर प्रियंका ने जमकर सरकार को घेरा और कहा कि फ़िलहाल जिस देश का पैसा है उन नागरिकों पर खर्च नहीं करना चाहती है सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का तेजस्वी यादव के ऊपर हमला। कहा फिलहाल चारा घोटाले में फंसा है पूरा लालू परिवार। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अब लालू परिवार के ऊपर हमला बोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये सब के सब चारा घोटाले में फंसे हुए हैं। जिसके बाद आपको बता दें बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। एक बार फिर से बिहार काफ़ी कुछ झेल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव। कहा चाचा का मन नहीं लग रहा है एनडीए के साथ। चाचा का जो शरीर है वो भले ही एनडीए के साथ हो लेकिन मन उनका इंडिया गठबंधन के साथ ही है। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़ी निराशा से बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर घेरा सरकार को और कहा कि फिलहाल चाचा का शरीर भले ही वहाँ है लेकिन मन जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को दिया खाने का ऑफर। कहा मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी, प्रधानमंत्री खाएंगे क्या? दरअसल आपको बताया जा रहा है ममता बनर्जी मोदी सरकार को उन्हीं के जाल में बुनने में लग गई हैं। मोदी जी जगह जगह मछली दिखाकर विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा, और पूछ रहे हैं कि ये मछली खाकर किसे चिढ़ा रहा हो। लेकिन अब मेरे हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है, ममता बनर्जी ने कहा, तो मैं प्रधानमंत्री के लिए बनाऊंगी तो क्या वो खाने आएंगे? इस तरीके की बात उन्होंने कही है, जिसको लेकर बीजेपी भी अब टेंशन में आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर अखिलेश यादव, अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि ये याद रखना, ये मत सोचना कि हम पंजे को वोट दे रहे हैं, या ये मत सोचना। उन्होंने कहा कि पूरा सब लोग समाजवादी पार्टी के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी। आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी हमें ही आने वाला है। मतलब साफ है दोस्तों कि जो इस बार तालमेल दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार 2017 में गठबंधन तो हुआ था, लेकिन तब राहुल गांधी इतने पॉपुलर नहीं थे जितने वो आज
हैं, तब राहुल गांधी की छवि एक पप्पू वाली बनाई गई थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुआ असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करती है। यही नहीं, यहाँ पर यह दावा किया गया कि फ़िलहाल जो भी लोग बीजेपी का साथ देते, बीजेपी उन्हीं के साथ धोखा करती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं वायरल हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से गेम पलटने वाला है। 4 चरणों के बाद अब 20 मई को दोस्तों होने वाला है 5वें चरण का चुनाव। 5वें चरण के चुनाव से पहले ही विपक्ष ने दावा कर दिया है कि 4 चरणों में बीजेपी हार गई है और 5वें चरण में सूपड़ा साफ़ ही होने वाला है। आपको बता दें, अब तक जो 4 चरणों के रुझान आए उसमें इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि वो जो है बीजेपी से बहुत आगे है और इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि वो फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी से सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के ऊपर साधा निशाना, कहा कुछ लोग जेल से छूट के आने के बाद जश्न मना रहा है, जैसे बहुत अच्छा काम करके आए हैं। आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप है उन लोगों के ऊपर, और वो लोग, ऐसे लोगों को इंडिया गठबंधन ने अपने उसमें जगह दे रखी है गठबंधन में। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की हुंकार। केजरीवाल बोले, दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऐसा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे जोड़कर जोरदार तरीके से कल केजरीवाल ने पहली बार इंडिया गठबंधन की एक कैंडिडेट का प्रचार किया। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल ये मत सोचना कि ये वोट कांग्रेस को जा रहा है, ये वोट मुझे मजबूत करेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की 7 सीटें एक बार आप मुझे जिता दो, मैं और भी ज़्यादा मेहनत से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप 7 सीटें हमें जिताओगे तो हम और मजबूत होंगे, जिसके बाद और अच्छा काम कर पाएंगे। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही बीजेपी जो है उसकी तानाशाही ख़त्म हो जाएगी और जितने भी लोग हैं जेलों में बंद उन सबको बाहर निकाला जाएगा जो गठबंधन का हिस्सा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। अखिलेश यादव ने दोस्तों दे दिया हिंट, जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे दोस्तों आज़म खान की फैमिली के साथ जो बर्बरता की जा रही है या फिर जो आज़म खान के साथ हो रहा है अन्याय, उसको रोकने के लिए दोस्तों अब अखिलेश यादव ने मुहिम छेड़ दी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार बदलेगी तो अखिलेश आज़म खान और उनके परिवार को बाहर लाएंगे, क्योंकि सिर्फ आज़म खान ही नहीं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को योगी सरकार ने जेल में बंद कर रखा है, ख़ास करके मुस्लिम नेताओं को, और कईयों को तो जो है यहाँ पर मरवा भी दिया गया है। ऐसे आरोप योगी के ऊपर लगते रहते हैं, चाहे वो अतीक अशरफ हो या फिर जो मुख्तार अंसारी हो। तो ये आरोप के बीच में जो है अगर सरकार बदल गई ना दोस्तों, तो योगी सरकार भी घेरे में आने वाली है, क्योंकि कई आरोप इनकाउंटर के लगे हुए हैं उनके ऊपर। और अभी कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि मोदी केंद्र में, और जैसे ही मोदी केंद्र से हटे योगी के ऊपर गिरने वाली है गाज। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के ऊपर लगा बड़ा झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एकजुट होकर दिया भाषण। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करने लगे, जिस तरीके से इन दोनों की खास कर बयानबाजियाँ चल रही हैं और जो स्पीच ये दे रहा है उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब एक बार फिर से अखिलेश राहुल ने साथ मिलकर वादा किया है कि 4 जून से ही जो है यहाँ पर महिलाओं के खातों में, जैसे ही सरकार बदलेगी दोस्तों, खटाखट 8,500 रुपये महीना, यानी कि साल का 1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट में आने वाला है। अखिलेश राहुल ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनते से ही उन तमाम वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो युवाओं के लिए है, अखिलेश और राहुल ने वादा किया है कि अग्निवीर योजना खड्डे में जाएगी, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से हम ख़त्म करेंगे। यानी कि ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं था, और इसीलिए सेना भर्ती को लेकर अब अखिलेश ने ये बात बोल दी है, जहाँ पर ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सेना को लेकर जो नियम बनाया गया 5 साल का अग्निवीर का, उसको ख़त्म किया जाएगा।